जनामनातून प्रकटित व्हावी ही बुद्धाची नीती. जनामनातून प्रकटित व्हावी ही बुद्धाची नीती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. दुःखाचे मूळ कारण तृष्णा, करातियेचा नाश. दुःखाचे मूळ कारण तृष्णा, करातियेचा नाश. तदनंतर निर्वाण मार्गी जा, तदनंतर निर्वाण मार्गी जा. दाखवि धम्म प्रकाश, दाखवि धम्म प्रकाश. अत्तदीप भव ह्या तत्वाने, येईल तुम्हा प्रचिती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. मानव कल्याणाच्या वाटे सारे मिळते समता. मानव कल्याणाच्या वाटे सारे मिळते समता. द्वेष मत्सर निघुनी जातो, द्वेष मत्सर निघुनी जातो. वसते हृदयी ममता, वसते हृदयी ममता. याच पथाने येई मानवा, निघून जाते भीती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. संघर्षाविण दिसावी शांती, परस्परावर प्रीती. खरा धनवान. ज्ञान धन जो अर्पी लोका, तोच खरा धनवान. क्षमा करुणा ज्याच्या ठाई, सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. महाकाव्य तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने स्वाख्या किया हुआ सद्धाम, सद्धाम के पवित्र पावन मार्ग पर चलने वाला आर्य श्रावक संघ
प्रथमतः 3 रत्नों को त्रिवार अभिवादन करते हुए युगों युगों की गुलामी उध्वस्त करने वाले द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके धम्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण। और यहाँ आए हुए बड़े जो भंते जी है उन भंते जी को भी त्रिवार वंदन। और यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धा से संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका बाल तथा बालिका उनको भी खूब खूब मंगल। तो आज गुरु नानक भंते जी भी यहाँ आने वाले हैं और बड़े भंते जी भी है। तो बड़े भंते जी का भी मुझे प्रवचन सुनना है, मैंने कभी सुना नहीं है। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दान के ऊपर। वर्षावास के इस अवसर पर अक्सर मैं देखता हूँ कई सालों से कर रहा हूँ देते हैं। धर्म किसके लिए क्या होता है? धर्म की परिभाषा कंसेप्ट से विचार है, जिसको जैसे जैसे अच्छे लगते हैं। किसी को हिंदू धर्म के विचार अच्छे लगते हैं, किसी को मुस्लिम धर्म के, किसी को बौद्ध धर्म के। ये सबसे उचित जो है बौद्ध धर्म है। और रोज तुम सीख लेते हो। बौद्ध धर्म में प्रगतिशील है, हिंदू धर्म में यम नियम है, मुस्लिम धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में कौन पालन करता है? मैं जब भी अष्टशील देते समय मुझे ठीक नहीं लगता था, मैं चलिए लेकिन पंचशील का भी अगर पालन करोगे तो भी उसका बहुत लाभ होगा। इसके ऊपर मैं एक कहानी बताऊंगा और मैं आपसे जल्दी विदा ले लूँगा। गंगे जान जाते हैं कि कहानी सील से कितने लाभ होते हैं। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व को न जाने कितने पारमिताएं पूर्ण करना पड़ता है। 4 असंख्य 1 लाख कल्प सिद्धार्थ गौतम जी को भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए लगे। साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत बहुत साधुवाद। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, महान सम्राट अशोक, बोधिसत्व, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं समस्त हमारे इस भारत भूमि विश्व के बहुजन महापुरुषों को नमन करता हूँ, हिंदुस्तान को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद नमो बुद्धाय जय हिंद देता हूँ। मेरा परिचय ऐसा है कि मेरा निवास मध्य प्रदेश जबलपुर है और इंदौर मेरी जन्म स्थान है, लेकिन मेरी कर्मभूमि महाराष्ट्र है। और करीब करीब 2000 के आज से मैंने गृह त्याग करके महाराष्ट्र में ही अपना समय बिताया है। और जबलपुर साइंस कॉलेज से मैंने BSc किया है, इतिहास से MA किया है और 2002 से बौद्ध धर्म में मौर्य समाज से हूँ। परंतु मिशन में सामाजिक कार्य में आने से मुझे बौद्ध धर्म के प्रति और सम्राट अशोक बाबा साहब के प्रति से उसमें मुझे रुचि और उसके प्रति मैं समर्पित हुआ। और हम पढ़ते हैं कि बुद्ध थे, बुद्ध हैं और बुद्ध होने वाले हैं, उनके जीवन पर एक संलग्न। उसी शब्दों को लेकर मैं गृह त्याग मेरा हुआ कि वो कौन है जो इस समय बुद्ध हैं या जो बुद्ध होने वाले हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा वातावरण, विशेष तौर से जबलपुर जैसे में तो बिल्कुल वातावरण उस समय करीब करीब 24 साल पूर्व ऐसा वातावरण नहीं था कि हमें धर्म का अपना माहौल मिले। और भिक्षु भी हम जाते थे, रामपुर में बिहार है जबलपुर में, वहाँ भी हम जाया करते थे। क्षमा करुणा ज्याच्या ठाई तोच खरा शीलवान, तोच खरा शीलवान।
जो जो संयमी विनम्र राही श्रेष्ठतया मानिती संघर्षा विनतिसा विशांति परस्परावर प्रीति संघर्षा विनतिसा विशांति परस्परावर प्रीति जनामनातून प्रकटित भावी ही बुद्धाची नीती जनामनातून प्रकटित भावी ही बुद्धाची नीती संघर्षा विनतिसा विशांति परस्परावर प्रीति संघर्षा विनतिसा विशांति परस्परावर प्रीति तथागत भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करें। मुझे गुना करते जी विश्व संघ से भी निवेदन करता हूँ। लता डोंगराई आप सभी की तरफ से उपासक उपासिका पहले बच्चों की तरफ से पूज्य भंते जी का यहाँ पे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। इस विहार में उपस्थित महासंघ से मैं अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम सभी लोग तथागत सम्यक समुद्र की वाणी बुद्धवाणी श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तथागत की वाणी श्रवण करना यानी धर्म श्रवण करना बहुत लाभदायक है। धर्म श्रवण से ही हमें धर्म के सही अर्थ समझ में आते हैं। जब हम धर्म श्रवण करते हैं तभी हम भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है उसी अर्थ से उस धर्म को हम समझ सकते हैं, जानते हैं। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने ये बात कही है, काले न धम्म श्रवणम, समय समय पर या
जो उचित काल होता है उस उचित समय में धर्म श्रवण करना एकदम मंगल उत्तम। ये क्या है? उत्तम मंगल है। ये उत्तम मंगल क्यों है? क्योंकि धर्म श्रवण से ही हम धर्म के महान अर्थ को, जो यथार्थ अर्थ है, जो भगवान ने जिस अर्थ से बताया है, वे अर्थ समझ में आते हैं। और धर्म के अर्थ जब समझ में आते हैं तभी हम उस धर्म के अनुसार जीवन जी सकते हैं। कभी कभी धर्म के अर्थ तो जान लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ अर्थ क्लियर नहीं हो पाते, कुछ शंकाएं रहती है। भगवान कहते हैं धर्म में शंकाओं का रखना अच्छा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में कभी भी गलत तरीके से समझना नहीं चाहिए। गलत जानकारी रखते हैं, चाहे वो भगवान के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में, चाहे संघ के बारे में, व्यक्ति श्रद्धावान नहीं बन सकता गलत जानकारी से। या अज्ञानता भी रहती है तो अज्ञान से भी व्यक्ति श्रद्धावान नहीं बन सकता है ना। अज्ञानता से भी श्रद्धावान नहीं बन सकता, उसके बाद गलत जानकारी से भी श्रद्धावान नहीं बन सकता, और शंका संदेह रखने से भी श्रद्धावान नहीं बन सकता। इस कारण से भगवान ने अगला एक चरण कहा है, कालेन धम्म साकर्ष। सही समय पर, जैसे कि भिक्षुओं के लिए तो बहुत सुंदर बताया जाता है, जब जब धर्म के प्रति कोई शंका संदेह पैदा होता है तो अपने कल्याण पुरुष के पास जाकर धर्म साकर्ष करनी चाहिए। एक उपासक के पास धर्म साकर्ष जैसे भी जो आप डिस्कस करते हैं, इससे भी क्या होता है, हम धर्म के सही अर्थ समझ जाते हैं। और सही अर्थ समझने के लिए ऐसा सोचा है कि महाबलनाथ मॉनेस्ट्री जो श्रीलंका से है और जिनको हम बिलोंग करते हैं मॉनेस्ट्री से, उस मॉनेस्ट्री को, उस वहाँ के संघ को यहाँ भोपाल में एक जगह लेकर मॉनेस्ट्री बनाकर संघ को दान देना चाहते हैं। और उसका कार्य काफ़ी मतलब कंप्लीट भी हो रहा है। मुझे एड्रेस कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो भाषा बाद में बता दें। तो वहाँ पर संघ के लिए एक मॉनेस्ट्री बन रही है, मतलब एक ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ पर भिक्षुओं और उपासकों को धर्म और विनय सीखने के लिए मिलेंगे। परियति यानी कि भगवान के सैद्धांतिक पक्ष को, धर्म को सीखने के लिए मिलेगा। और साथ में ही उस भगवान के धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको प्रतिपत्ति बोलते हैं, धर्म साधना अभ्यास करने के लिए भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। और दूसरा मौका है कि संघ होने के कारण आप लोगों को सेवा करने के लिए भगवान बुद्ध मिलेंगे, आपको सेवा करने के लिए धर्म मिलेगा, आपको सेवा करने के लिए संघ मिलेगा। इससे बढ़कर और कुछ है नहीं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा महान कार्य है और इस महान कार्य की साक्षी आप लोग रहनी चाहिए। कम से कम दूर से सही आशीर्वाद करते हैं। सवेन्द्रियो विवर्जन्तो सर्वरोगो विनश्यतो मादे भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्तिर्भवन्तु ते।
सर रख दीजिए। ठीक है, तो आप लोग है ना हाथ जोड़कर एक गाथा बोलिए और संघ को दान देते हैं। संघ को दान देते समय मन में श्रद्धा रखनी है। भगवान के काल से आज तक जितने भी भिक्षु लोग थे, आठ श्रावक संघ है, और संघ को हम ये दान दे रहे हैं, ऐसे सोचकर दान दे रहे हैं। बोलिए इमं परिखारं भिक्षु संघस्य दानं देव इमं परिखारं भिक्षु संघस्य दानं देव इमं परिखारं भिक्षु संघस्य